अपने देख रहा छी टीवी टुडे समाचार में अपने के स्वागत अछि। प्रणाम, हम ज्योति। शुरू करी शहीद परिवार के 50 लाख दिल जात घोषणा के कार्यान्वयन कर मधेश सरकार के वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो केलन आग्रह संबंधी समाचार जनता समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो 50 लाख के घोषणा के पूरा कर प्रदेश सरकार के आग्रह के छन्। मधेश आंदोलन के क्रम में शहीद भेल सभक स्मरण में मनाबैत आयल बलिदानी दिवस के सोम दिन जनकपुर धाम में संबोधन करैत नेता महतो आंदोलन के क्रम में तत्कालीन संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा शहीद परिवार के 50 लाख देवकई के घोषणा के कार्यान्वयन कर मधेश सरकार के आग्रह के रकम के रूप में नहीं दक शहीद परिवार के जीविकोपार्जन हो बजेका व्यवस्था मिलाव लेल आग्रह केलन। ओ कहलन शहीद सभक शहादत के कारण से अखन देश में संहिता आ गणतंत्र आयल अछि। शहीद परिवार अपन अभिभावक गुमाउने छैक आ हुनक सभक जिम्मेवारी हमरा सभक कंधा में एला से अपन जिम्मेवारी पूरा करबाक लेल आगू बढ़ पड़त। करार सेवा में लगाओल गेल शहीद परिवार के स्थायी बनाव लेल लोक सेवा निकाल कर शहीद परिवारक लेल विशेष लाभ देव जेका कानून बनाव हेतु प्रदेश सरकार के ओ सुझाव देने शायद शहीद हुए के कुछ मकसद रहे, सपना रहे। शहीद आंदोलन के एजेंडा शहीद के सपना रहे। तो हमरा सब में बाकी छिए और सपना पूरा भेले कि न भेले, ओइमे कुछ बाकियो है कि एगो काम तई बाकी सपना पूरा होए के चाहे, एक बात के लिए शहीद आ दोसर उ शहीद तो भेगल देश मदेश के लिए, जनता के लिए, अधिकार पहचान के लिए। और उनका उस शहीद जे परिवार छोड़ के गेल है, वही शहीद परिवार में की अवस्था, वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि शहीद परिवार के अपना प्रदेश में चूंकि प्रदेश के बात करें, प्रदेश की बात करें और शहीद परिवार के की अवस्था ओकरा देखभाल हो रहा लेकिन हो रहा कि दोसर सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख जिम्मेवारी हमरा सबके। कार्यक्रम में जनता समाजवादी पार्टी के बौद्धिक वर्गक नेता तथा कार्यकारिणी समिति सदस्य अनिल कुमार झा शहीद के लेल प्रतिष्ठान बनल जेबाक सोच के यथाशीघ्र कार्यान्वयन में आना आग्रह केलन। देश में आयल परिवर्तन के मूल कारक शहीद रहला सँ हुनका सबक सपना पूरा करबाक लेल कनिको समय नहीं लगाब लेल आग्रह करैत ओ बलिदानी दिवस मना क मात्रे नहीं हैत बल्कि सरकार ओकर सबक रहल अनुभूति दियाब पड़बाक आवश्यक रहल बतौलन। और वर्तमान संविधान में संहिता गणतंत्र रहला सँ संविधानक विरोधी नहीं रहल बल्कि संविधान अपूर्ण रहला सँ एके पूर्ण बनाब आवश्यक रहल बतबैत लोकतंत्र के रक्षाक लेल अधूरा संविधान के पूरा कराब लेल आंदोलन जारी रहत। जनता समाजवादी पार्टी चुनाव संग डराइत अछि कई आरोप प्रति ओ चुनाव होब दियो ककर की औकात अछि अपने देखा में आतो कहलैथ। किन्नो संभव नहीं रहे कि हमरा सब आई के अवस्था में, चाहे वो देश के गणतंत्र हो, चाहे वो मधेश के संघीयता हो, ओकर प्राप्ति संभव नहीं रहे। ओना मंच पर बैठल ज्यादातर लोग, हम कह सकै छी सभे लोग या इस सभागार में उपस्थित अपने सब वही आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से सहभागी रही हमरा बुझाइए। अभी दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था में जे लोग शहादत वरण कैलखिन उनका गोली लागी, उनका मृत्यु भ गई, लेकिन लगानी उनका बराबर तो ना, चूंकि उनका खून लागल है, लेकिन समय पसीना और शहीदे होबे के लिए ई तमाम लोग ओहि आंदोलन में गेल छे। बाकी लोग जे छै उ लोग के भी। कार्यक्रम में प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत मधेसी शहीद प्रतिष्ठान गठन करब बतौलन। मुख्यमंत्री राउत मधेश आंदोलन में शहादत प्राप्त केने शहीद सभक नाम में मधेसी शहीद प्रतिष्ठान गठन करबाक बतौलन। शहीद सभक बलिदानी सँ आइ देश संघीय प्रणाली में जे असफल भेलाक बावजूदो शहीद परिवार के स्थिति नीक अवस्था में नहीं रहल बतबैत ओ शहीद परिवार के प्रमाण पत्र, परिचय पत्र लगायत अन्य सुविधा सब सरल रूप में ओकरा सबके प्रदान कर प्रतिष्ठान गठन कयल जायत बतौलथि। संगे प्रतिष्ठान गठन भेला के पश्चात शहीद परिवारक सदस्य के उक्त प्रतिष्ठान में पद बहाली समेत करबाक आ हुनके सबक विचार विमर्श अनुरूप प्रतिष्ठान के आगू बढ़ल जायत मुख्यमंत्री राउत आश्वासन दिलथि।
तैना आगामी दिन में प्रदेश सरकार लोक सेवा मार्फत शहीद परिवारक सदस्य के सरकारी नौकरी के व्यवस्था समेत मिलाल जात उल्लेख केलाइन। शहीद प्रतिष्ठान गठन करें। बहुत सारा लोग हैं, उनकी आज भी प्रमाण पत्र, परिचय पत्र, उनकी बहुत सारा चीज जो होना चाहिए प्रदेश सरकार के सुविधा के रूप में देने का, वो लोग हम नहीं कर पाए। अगर मधेसी शहीद प्रतिष्ठान का गठन करके, क्योंकि गठन करने के बाद वो प्रतिष्ठान होगा, वो चाहे वो शहीदों का वो शालिक या वैसे कोई पार्क बनाने वाला या वैसे कोई कार्यक्रम करने के लिए वो एक निकाय होगा। आज हम लोग ने सरकार क्या योजना है वो हो जाने के बाद, क्योंकि कि आप लोगों का बहुत सारा चीज होगा वहां पर जो हम लोग करना चाहते हैं, बहुत सारा स्कीम होगा, बहुत सारा आपको उनकी मैं कुछ दिन पहले शहीद परिवार के लोगों हमसे मिले थे, मैंने कहा कि हम चाहते हैं कि वैसे एक प्रतिष्ठान गठन करें। कार्यक्रम में प्रदेश सरकारक मंत्री सब ज्ञानेन्द्र कुमार यादव, जितेंद्र सोनल, रामनरेश राय यादव, नवल किशोर शाह लगायत मंतव्य व्यक्त केने छलैथ। प्रदेश 2 सरकार आलोचना केने बलिदानी दिवस कार्यक्रम में प्रदेश 2 में रहल शहीद परिवारक सदस्य सबके दोसल्ला ओढ़ा का सम्मान कर के संगे जनही नगद 25,000 प्रदान कयल गेलैन। जनता समाजवादी पार्टी नेपालक अध्यक्ष महंत ठाकुर अपना सबक लक्ष्य एक दिन विजय हासिल करत बतौलैन। ओ कहलैन कहियो भी सत्य के जीत होइत अछि, हिंसा के नहीं। अपना सबक संघर्ष सत्य आ स्वतंत्रता के लेल भेलासँ शासक वर्ग स्वेच्छाचारी ढंग से जतेक भी हिंसा करो, मुदा अंत में हमी सब सफल हैब। बलिदानी दिवस के अवसर पर मधेश आंदोलन शहीद सबके स्मरण में जसपाक केंद्रीय कार्यालय में सोम दिन आयोजित श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में अध्यक्ष ठाकुर एहन बात कहलैथ। उनका अनुसार राज्य की आधार शक्ति व्यवस्थित रूप से चलाव लेल निर्माण कयल गेल रहैत अछि। जखन शासक सब स्वेच्छाचारी होइत अछि तखन ई शक्ति के दुरुपयोग होब शुरू भ जाइत अछि। अध्यक्ष ठाकुर कहलैन आइ मधेश में जे शहीद भेल छथि ई सब राज्य के शक्ति दुरुपयोग के कारण से गोली नहीं चलाव के ठाम में गोली चलाओल गेल अछि। शांतिपूर्ण तरीका से विभेद के विरुद्ध अपन अधिकारक लेल संघर्ष कर रहल समय एक निर्दोष व्यक्ति के बलिदानी देव पड़ल अछि, ओ बतौलैथ। नेकपाक प्रचंड नेपाल समूह नेकपाक ओली समूहक अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री केपी ओली के स्पष्टीकरण सहित के पत्र बालुवाटार में दर्ता करनी अछि। पत्र लका प्रचंड नेपाल समूहक नेता सब प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालुवाटार में पहुंचल छल। ओकरा सबके बालुवाटार भीतर प्रवेश कर नहीं देलाक बाद गेट से पत्र बुझा कर घूरल छल। माघ 2 गते बैसल उक्त समूह के स्थायी कमिटी बैसार से ओली के पार्टी सदस्य से किया नहीं हटाओल गेल कई स्पष्टीकरण पूछबाक निर्णय केने छल। ओही निर्णय अनुसार स्पष्टीकरण पूछल गेल पत्र बुझाव स्थायी कमिटी सदस्य सुरेंद्र पांडे, मुकुंद नेउपाने आ कार्यालय सचिव श्रीराम ढकाल बालुवाटार पहुंचल छलैथ। ओली के असंवैधानिक कदम विरुद्ध ओ सब ओली संघ पत्र मार्फत स्पष्टीकरण पूछल गेल जनौने छथि। उक्त समूह ओली के ऐसा पहिने ही अध्यक्ष से हटाब चुकल अछि, मुदा एखनो नहीं सुधरल तो साधारण सदस्य से हटाओल जायत नेता सब बतौने छथि। धनुषा के जानकी मेडिकल कॉलेज शिक्षण अस्पतालक कर्मचारी सब सोम दिन से रिले अनशन में बैसल अछि। कॉलेज व्यवस्थापन आ आंदोलनरत कर्मचारी बीच भेल सहमति कार्यान्वयन नहीं क श्रम शोषण के कहत शिक्षण अस्पतालक कर्मचारी द्वय जानकी शरण यादव आ कुलदीप शाह पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार आई भिनसर 11 बजे से पुनः रिले अनशन शुरू केने छथि। ऐसा पहले से ओ सब कॉलेज में कार्यरत कर्मचारी, चिकित्सक तथा फैकल्टी सब बीच तलब भत्ता, संजय कोष, 10वीं भत्ता लगायत के बाकी बक्यौता भुगतानी एवं संस्था सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न मिति में भेल समझौता आ प्रतिबद्धता सब कार्यान्वयन कर कार्तिक 16 गते से अगहन 13 गते धरि आमरण अनशन में बैसल छलथि। पिछला बेर 28 दिन धरि आमरण अनशन में बैसल कर्मचारी द्वय यादव साथ 3 बुंदे सहमति पश्चात बीतल अगहन 13 गते अनशन तोड़ने छलथि, मुदा ओ त्रिपक्षीय सहमति आजुक मिति धरि सेहो संस्था संचालक पक्ष द्वारा कार्यान्वयन नहीं कयल गेल में बाध्य भ क अपना सब आई से फेर दोसर बेर रिले अनशन शुरू केने ओ सब बतौलथि। ऐसा पहिने से हो अगहन 17 गते भीतर कॉलेज आ कर्मचारी बीच के समस्या समाधान कर दुनू पक्ष से दू गोटे प्रतिनिधि आ धनुषा जिला स्वास्थ्य कर्मी सबके आधिकारिक ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष सब सम्मिलित कार्यदल गठन क संपूर्ण समस्या पर छलफल क निराकरण करबाक सहमति भेल छल। कॉलेज प्रशासन विगत में केने समझौता सब कार्यान्वयन नहीं केने कहत कर्मचारी सब आकस्मिक बाह्य के सब सेवा सब बीतल आसीन 12 गते से बंद केने छल। संसद विघटन विरुद्ध नेकपा के पुष्पकमल दाहाल माधव नेपाल समूह सोम दिन सप्तरी में विरोध प्रदर्शन केलक अछि।
प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली असंवैधानिक कदम उठाउने कहत सदरमुकाम राजविराज में विरोध प्रदर्शन किया गेल। स्थानीय शिव मंदिर के प्रांगण से माथमे कारी पट्टी बांध कर जुलूस में सहभागी नेता कार्यकर्ता प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना के मांग के संगे प्रधानमंत्री ओली विरुद्ध चरम नाराबाजी के निचल। प्रदर्शन बाद संघर्ष समिति राजविराज नगर कमेटी संयोजक केदार देव के अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के पूर्व मंत्री उमेश यादव, प्रदेश कमेटी सदस्य महेश यादव, केंद्रीय सदस्य मोहम्मद गनी, जिला इंचार्ज अशोक कुमार मंडल लगायत संबोधन करैत नेपाली जनता के खून से स्थापित भेल अधिकार के प्रधानमंत्री ओली राष्ट्रपति संग मिलकर षड्यंत्र क छीन लागल आरोप लगाबैत आंदोलन से गलत कदम सच्याब बाध्य करब कई चेतावनी दिलाइत। प्रदर्शन आ सभा में महिला सबके उल्लेख्य सहभागिता रहल छलैन। काठमांडू के रवि भवन स्थित सोल्टी सिटी अपार्टमेंट में आग लगी भेल। सोम दिन बेरिया लागल आग नेपाली सेना, सशस्त्र नेपाल प्रहरी, रेड क्रॉस के टोली या स्थानीय वासी के प्रयास में करीब 1.5 घंटा में नियंत्रण में आयल छल। आग लगी नियंत्रण के लिए 5टा दमकल के प्रयोग किया गेल। पुलिस जनौनी अछि महानगरीय प्रहरी वित्त काली माटिक डीएसपी अपील बोहरा विद्युत शॉर्ट भऽ कऽ लागल आग के झिलका 13 तल्ला धरि पहुंचल जानकारी देलनि। आग लगलाक बाद परसौती महिला आ बच्चा के संगे 16 गोटे के उद्धार किया गेल। ओ बतौलनि 13 तला बिल्डिङ छ, त्यसको 3 तलाबाट चाहिँ आगो चाहिँ इलेक्ट्रिक सर्ट भएर आगो लागेको देखिएको छ र त्यसपछि आगोको झिल्का चाहिँ माथि 6 तलासम्म 13 तलासम्म गएको अवस्था चाहिँ थियो। हामी आउँदाखेरि 2 बजे 2:10 बाट चाहिँ यो आगो 2:10 मा यो आगो सुरु भएको। लगभग हामीले 1.5 घण्टाको अथक प्रयासमा चाहिँ 15:30 मा चाहिँ यो आगो चाहिँ नियन्त्रण कस्तो छ। अनि एउटा लगभग 2-3 दिनको बच्चा इन्फेन्ट, त्यसपछि उहाँको सुत्केरी महिलालाई हामीले रेस्क्यु गरेर शहीद हस्पिटलमा पठाएका छौँ। उहाँको अवस्था नर्मल छ। 2 जना बच्चा 3 जना। आग लगलाक बाद नजदीक रहल रेड क्रॉस सोसाइटी से उद्धार के लिए पहुंचल छल। सोसाइटी के उपनिर्देशक शिवराम गौतम अपना सब समय में घटनास्थल में पहुंचल उद्धार के ने आ किछ घायल के अस्पताल पठाउने बतौलनि। एक अवस्था थियो र हामीले आउँदै गेटमै हिजो मात्रै जन्मिएको एउटा बच्चाको परिवारहरू चाहिँ एकदमै विचित्र हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूको फ्यामिली पनि ग्यादरिङ नभइसकेको अवस्था रहेछ। हाम्रो फर्स्ट एडको टोलीले चाहिँ उहाँहरूलाई प्राथमिक उपचार गर्ने मनोसामाजिक परामर्श सेवा दिने र त्यही चाहिँ बच्चालाई चाहिँ हामीले शहीद मेमोरियल हस्पिटल कलङ्कीसम्म पुर्याएर हाम्रै रेड क्रसको गाडीमा उद्धार गरेर लिएर आइयो र त्यसपछि आग लगी से भेल क्षति के पूर्ण विवरण अब बाकी रहल। पुलिस जनौनी आज नेपाल में सोम दिन थप 322 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल। संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,67,644 पहुंचल। तेना कोरोना के कारण थप 6 गोटे के मृत्यु भेल। स्वास्थ्य मंत्रालय जनौनी अछि त हाल धरि नेपाल में कोरोना के कारण मृत्यु भेल के संख्या 1965 पहुंचल। तैना थप 374 गोटे कोरोना मुक्त भेला से नेपाल में 6,61,818 गोटे कोरोना के जीतलक अछि। नेपाल में हाल 3,861 गोटे आइसोलेशन में छथि त 221 गोटे क्वारेंटाइन में। नेपाल में हाल धरि 20,16,758 टा पीसीआर कयल गेल अछि। ज्येष्ठ नागरिक के शिक्षा के लिए योगदान करित आयल एजिंग नेपाल संस्था प्राप्त केने यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ हस्तांतरण के छथि। मंत्रालय में सोम दिन आयोजित कार्यक्रम में मंत्री श्रेष्ठ पुरस्कार के तकमा ओ संस्था का अध्यक्ष कृष्ण मुरारी गौतम के हस्तांतरण के तैना यूनेस्को काठमांडू प्रमुख क्रिस्टीने मैनहॉट पुरस्कार के प्रमाण पत्र प्रदान के वो संस्था 20,000 अमेरिकी डॉलर अर्थात करीब 23,32,000 राशि के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार प्राप्त कर सफल भेल। कार्यक्रम में मंत्री श्रेष्ठ उक्त संस्था प्राप्त केने पुरस्कार से नेपाल के नाम विश्व भर थप चिन्हायल बतौबैत बधाई दिलैथ। ओ नया ढंग से ज्येष्ठ नागरिक के शिक्षा के लिए की किया जा सकैया कई विषय में विज्ञ के सुझावक आधार में कार्यक्रम तय किया जेबाक जानकारी दिलाइन। अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यस विषयमा के गर्न सकिन्छ? कृष्ण मुरारी जी जस्तो तपाईहरुको एउटा तपाईहरु सिंगै टिम हामी बसौं। बाबुराम जी, डाक्टर बाबुराम यही हुनुहुन्छ। हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट रचनात्मक सृजनात्मक र अहिलेको सन्दर्भमा विशिष्ट र नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा कसरी बढ्न सकिन्छ, तपाईहरुकै स्वस्थ सुझाव, तपाईहरुकै सल्लाहले मन्त्रालय अगाडि बढ्नेछ। शिक्षा मन्त्रालय जहिले पनि तपाईहरुको यस्तो खालको रचनात्मक कामको सहयोगी भूमिकामा रहनेछ। एजिंग नेपालक अध्यक्ष गौतम ज्येष्ठ नागरिक के आधुनिक सूचना प्रविधि समेत के उपयोग कर सकबाक जेका साक्षरता देबाक नीतिगत व्यवस्था के लिए आग्रह केलनि। यापनमा सरलता ल्याउने प्रविधिको उपलब्धता हुँदै पनि प्रयोग गर्न नजाने र ज्येष्ठ नागरिकहरू जीवन यापनमा कठिनाई भोग्न बाध्य छन्। शिक्षा बिना कोही केही गर्न नसकिने अहिलेको परिस्थितिमा
सामान्य काममा पनि अरूमा ज्येष्ठ नागरिकहरू भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्तो अवस्थामा हेपिने, दुर्व्यवहारमा परिने सम्भावना। कार्यक्रम में मंत्रालय के सचिव गोपीनाथ मैनाली विश्व भर के 76 संस्था के प्रतिस्पर्धा में श्रेष्ठ भक एजिंग नेपाल पुरस्कार पाब देश के लिए गौरव के विषय भी बतौलाइत। बेस्ट टुडे समाचार अखन के लिए हम ज्योति के दिए आज्ञा देखते रही टीवी टुडे। नमस्कार।